वंदे पुरुषोत्तमम। छोटी सी छोटी बात को भी महत्व देना चाहिए। क्यों? कबीरदास जी एक जगह कहते हैं, आपके पैर के नीचे जो तिनका है, जब हवा या आंधी आती है, अगर वो तिनका उड़ करके आपके आंख में पड़ जाए तो कितना कष्ट दे सकती हैं। यहाँ पे दो बातें हैं। तिनका की कोई मूल्य नहीं, लेकिन वो मूल्यहीन तिनका हमारे इस मूल्यवान देह को बहुत बड़ा क्षति पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब उनके पास शक्ति है। शक्ति नहीं होती तो हमने उसको पराजय नहीं कर पाया, वो हमें क्षति किया। इसका मतलब शक्ति हमसे ज्यादा उनके पास है। मतलब ये है, इस जगत में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हर जगह, हर परिस्थिति, हर काल के हिसाब से उस वस्तु का महत्व है। जहां सुई से काम चलती है, वहां अगर हम फाड़ुआ लेकर के जाएं तो फाड़ुआ सुई से भी भारी है, महंगी है, लेकिन उस सुई का कार्य वहां पे फाड़ुआ नहीं करेगी। तो इसका मतलब सुई का इंपॉर्टेंस सुई की जगह, फाड़ुआ का इंपॉर्टेंस फाड़ुआ की जगह। हमारे इस जीवन में प्रयोग आने वाले हर कोई चीज, उसे महत्व देना चाहिए, चाहे वो छोटा सा छोटा क्यों ना हो। और किसी भी चीज को तुच्छ समझकर या धिक्कार नहीं देना चाहिए। जैसे हमने एक बोटम मिला, उसको मैंने अपने एक अच्छे जगह पे रख दिया। जब जरूरत आई तो हमने ढूंढ के वहां से दे दिया। इसका मतलब जब उसका जरूरत है, उस समय पे वो चीज अगर मिल जाए तो उनका महत्व बढ़ जाता है। इसलिए जीवन में पल पल अपने जीवन चलने का जो पथ है, अपना जीवन का जो शिक्षा है, हम कैसे चले कैसे बोले, निरंतर हमें सीखना चाहिए। और वो सीखने के लिए एक ही रास्ता है, वो है गुरु और गुरुजन के प्रति श्रद्धा, सम्मान और उनके निर्देश को परिपालन करते हुए चलना। ऐसे जो करते हैं, वास्तव में उन्हें भक्त कहलाता है, अनुयायी कहलाते हैं, शिष्य कहलाते हैं। शिष्य का मतलब ही यही है, जो गुरु के पास जिनके सानिध्य लाभ कर रहे हैं, लाभ करके वो शिखर में पहुंचे, ये शिष्य है। जो गुरु के सानिध्य पाकर वो शिखर में पहुंचे, वो शिष्य है। जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने इतने ऊंचाई तक पहुंचा है। किनकी दया से? स्वामी जी की, रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी की दया से। भक्त हनुमान की देख सकते हैं, आज उनका नाम समस्त जगत में हर जगह उनको पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु की महत्व दी, प्रभु के निर्देश को उन्होंने पालन करके चला। तो ऐसा जब अनुशीलन हम अपने जीवन में करते हैं और पिता माता गुरुजन के जो आदर्श मूलक उनकी बातें हैं, एवं केवल आदर्श मूलक नहीं, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में कार्य करके अच्छा बुरा, भला या खराब, ये सब कुछ समझा है। इसलिए उनके पास एक अनुभव, एक अनुभूति है। हमारी जीवन कम समय के अंदर हम उस राह तक ले जा सकते हैं, अगर ऐसे अनुभवी व्यक्तियों का, अनुभवी दादा माताएं का संग करने का सौभाग्य होता है। इसलिए कहते हैं, अगर भगवान को जानना चाहते हो तो भक्तों को जानो, अगर भगवान को पाना चाहते हो तो पहले भक्तों को पाओ। भक्त के पाए बिना भक्ति का सृजन नहीं होता है।
और बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ये चीज बहुत जरूरत है। इसके साथ एक छोटा सा घटना, जब इस आदर्श की बात चल रही है, किस तरह से हमारे गुरु परिवार में ये देखा जाता है, और वही उदाहरण जब हम अपने जीवन में मूर्त करते हैं, निश्चित रूप से परम पिता का जो इच्छा है वो मूर्त हो उठता है। घटना है जहां पर वर्तमान में विवेक बितान है, वहां पर खाली जगह था। शाम को वहां पर बच्चे लोग आश्रम के आते थे, वहां फुटबॉल खेलते थे। आज फुटबॉल खेलने के लिए हमारे परम सिद्ध काजलदा जा रहे हैं, और दादा उस समय कैप्टन थे फुटबॉल टीम के, और 60-62 की बात है, इसके बीच की बात है। और साथ में थे श्री सुचितरंजन बागची। काजलदा तुरंत सुचितरंजन बागची को निक नेम होगा शायद, सस्ता कहकर संबोधन किया और कहा, सस्ता आप जल्दी जाओ, जाके बाबा से पूछ के आओ, अर्थात पिताजी से, अर्थात ठाकुर से, मैं फुटबॉल जूता पहन के खेलूं या खाली पैर में खेलूं। उस दिन मौसम थोड़ा सा खराब भी हो रहा था। तब जाकर के सस्तादा और सुचितरंजन बागचीदा दौड़ते हुए गए, जाकर के देखा कि ठाकुर जी पार्लर से उठ चुके थे, और इधर जो खड़ेर घर जिसको कहते हैं, फूस के बना हुआ जो घर है जहां शिष्य बौरदा बैठते थे, ठाकुर जी भी वहां बैठे। उसके पास में से वो जो पार्लर और जो खड़ेर घर, उनके बीच में से एक रास्ता निकल के गया। ठाकुर जी वहां से रास्ते से निकलते हुए बाहर गए, और शस्त्रदा वहां पहुंच गए। जाकर के जब पहुंच गए, छोटा बालक था। ठाकुर जी पूछने लगे, क्या हुआ क्या हुआ इतना व्यस्तता से। तब उन्होंने कहा, दादा ने हमें बोले हैं, हमें भेजे हैं कि दादा आज जूता पहन करके फुटबॉल खेले या खाली पैर में खेले। ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं, फिर कहते हैं जूता पहन करके खेले। बस फिनिश हो गया। शस्त्र वहां से फिर दौड़ते हैं, जाकर के हमारे परम पूज्यपाद जैसे काजलदा को बताते हैं कि ठाकुर ने बोले हैं आप जूता पहन के खेलिए। तब जाकर के हमारे दादा ने जूता पहन करके खेलना शुरू किया। ये जो बात है, छोटी छोटी बात भी हम ठाकुर जी से, हाँ, जहां पे हम दुराहे में चले जाएं, जहां हम समझ ना पाए, वहां राय ठाकुर से लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, क्योंकि वो हमारे गार्जियंस हैं, क्योंकि वो हमारे पिता के भी पिता है, वो परम पिता है। इसलिए जरूरत है गुरु का निर्देश हर समय माथे पर लेकर के चलना है। जब गुरु निर्देश को हम इस तरह से मूर्त करने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से हम अपने जीवन के सफलतम जो पल है, उस पल की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। यही जीवन का सार है। इस वास्तविक सार को छोटी छोटी क्रिया के अंदर से, कार्य के अंदर से हमें समझना पड़ेगा, और ये बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और ये छोटे छोटे गुण से ही ये जीवन गुणातीत होते हैं, गुणान्वित होते हैं, और इस गुण के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं होते हैं। जैसे मीठा के बिना रसगुल्ला, कड़ुए के बिना नीम के पत्ते, तो ये सारी अस्तित्वहीन सत्ता का कोई महत्व नहीं होता। तो वही है, हमारी जीवन की महत्व तभी है, हमारी जीवन की जो आस्वाद या स्वाद तभी है, जब हम प्रभु की बात को लेकर के चल रहे हैं। तब हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं ठाकुर, उन्हें तृप्ति होती है, उन्हें आनंद आता है, उन्हें और इस जीवन को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं,
क्योंकि इस जीवन में ही वो रहना चाहते हैं और जीवन यापन करना चाहते हैं। आइए हम प्रत्येक पल को जीवन में आनंद करें और छोटे से छोटे कार्य को भी महत्व दे। छोटे बड़े समाज में जो भी हैं सबका आदर करें, सम्मान करें, सबके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करें, सबको लेकर के चले। जीवन में शक्ति, समृद्धि, सामर्थ्य धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त होगा। जीवन उस उच्चतम, उस उन्नत स्तर तक पहुंचेगा जहां परमपिता निरंतर आशावान हैं और निरंतर चाहते हैं कि हम उनके संतान बने, अर्थात उनके उस परम सत्य को, हम सत्य या परम तत्व को जाने। क्योंकि जब तक हम परम सत्य, परम तत्व को नहीं जानते हैं तब तक हम अपने जीवन की महत्व ही नहीं समझते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।